एक बार पुनः आप सबका आपके प्यारे से चैनल 10+2 अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि मेंसुरेशन का टॉपिक है। सवाल आपको आपके थंबनेल में दिख गया होगा। सवाल में जो जो दिया है हम उसको यहाँ लिख दिए हैं। क्या दिया है? एक शंकु दिया है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है, कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। और संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है? 19 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इस सवाल में आपसे पूछा गया है इस शंकु के आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या तो हमने डायग्राम को बना दिया, यहाँ एक रफ डायग्राम बना दिया है। ठीक, तो हम क्या करिए, हमने मान लिया कि शंकु की त्रिज्या कितनी है। शंकु के आधार की त्रिज्या कितना मान लिया हमने? 8 सेंटीमीटर मान लिया। कितना मान लिया है? 8 सेंटीमीटर। और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना मान लेते हैं? एल मान लेते हैं। होता भी है, कितना होता है? एल। एल बराबर आपको 13 सेंटीमीटर दिया है। और इसकी ऊंचाई कितना माना हमने? एच माना है। कितना माना है? एच माना है। सॉरी। अब क्या, तो हमने यहाँ जो जो माना वहाँ लिख दिया है। माना आधार की त्रिज्या कितनी है? आर है। और ऊंचाई कितनी है? स्मॉल एच है। ठीक, अब हम जानते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों? सूत्र हमने बताया आपको, पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल होता है। इसको समीकरण हमने एक बना दिया। अब आप जब प्रश्न को पढ़ेंगे तो यहाँ दिया था संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है आपका। क्या दिया हुआ है? संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार हमने लिख दिया है संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है? 90 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई है, ठीक, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 इसको बना दिए। ऊपर वाला समीकरण 1। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का दोनों पक्ष, जिसका जो बायां पक्ष है, दोनों क्या है? बराबर है। तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। तो हमने यहाँ बराबर कर दिया। देखो, इसको और इसके दोनों को बराबर कर दिए। ठीक, अब यहाँ से हमने पाई को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया दोनों तरफ से। बचा कितना? आर कोष्टक में आर प्लस 30 बचा। इधर कितना बचा? 90 बचा। फिर आप इसको इधर ले आए तो कितना हो गया? आर स्क्वायर। इसको गुणा करिए तो इसको अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 30 आर हो जाएगा। अंदर इस आर का गुणा करेंगे तो आर से आर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये 13 के साथ जाएगा तो 13 आर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 90 हो जाएगा। अब हम 90 को इधर ले आएंगे, इस साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव से। ठीक, अब आप देख रहे हैं ये क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया है। अब आपको हमने बताया द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, अगर नहीं पता है तो चलिए एक बार बता देता हूँ। यहाँ आप देखिए सी का मान कितना है? 90 है। कितना है? सी का मान 90 है। इस सी को ऐसा तोड़िए, गुणा तोड़िए, सॉरी 13 को ऐसा तोड़िए कि उसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आए? -90 आ जाए। 13 को कुछ इस प्रकार से तोड़िए कि उसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आए? -90 आए। और ऐड करने पर कितना आए? 30 आ जाए। ठीक, तो 13 को हम कैसे लिख सकता हूँ? चलिए देखिए, 13 को मैं लिख सकता हूँ 18 - 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 18 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 13 ही आएगा। और प्लस में 13 है, प्लस में 13 आ भी गया। और 18 बचे 90 होता है। निगेटिव में 90 आएगा गुणा करने पर। तो टूट गया कि नहीं टूटा? चलिए इस प्रकार से हम इसको तोड़ लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कितना? आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस कितना लिखे यहाँ पे? 5 आर। ठीक, यहाँ पे आर होना चाहिए था, देखो आर नहीं लिखा गया है। अब कितना कर दें? इधर 0 कर दें। कितना कर दें? 0। अब यहाँ से आप आर कॉमन लीजिए तो एक आर बचेगा यहाँ पे, फिर प्लस करिए, फिर 18 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से -5 कॉमन ले लीजिए आर, और यहाँ से 90 तो लिखा ही नहीं हमने, -90 इक्वल टू 0। अब यहाँ जैसे आपने माइनस कॉमन लिया, कोष्टक लगाया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? माइनस आने के लिए प्लस होना चाहिए। और 18 बचे 90 होता है, इसको 0 कर दिया हमने। अब ये देखो दोनों चीज़ें सेम है तो इसको लिख देंगे आर प्लस 18 और इसको उतार लेंगे आर माइनस 5, दोनों कोष्टक में इक्वल टू 0। यानी आर माइनस 5 इक्वल टू 0 और आर प्लस 80 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा आर का मान कितना? 5 सेंटीमीटर। दूसरा हो जाएगा आर का मान -18 सेंटीमीटर। तो आर का 2 मान आया, जिसमें से कौन सा मान लिया जाएगा? सिर्फ 5 वाला लिया जाए, क्योंकि ये धनात्मक में है। ठीक, अगर आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो को री ओपन करके अर्थात दोबारा प्ले करके देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक, ये सवाल 2023 में पूछा गया है और 2024 में आने की पूरी संभावना है। थैंक यू सो मच।